उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। स्थानीय सरकारी यानी शासी निकायों के महत्व की व्याख्या करने में, 73वें संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों का वर्णन करने में, 74वें संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों का वर्णन करने में, स्थानीय सरकारी निकायों के कार्यों की व्याख्या करने में, स्थानीय सरकारी निकायों के दायित्वों को सूचीबद्ध करने में। स्थानीय सरकारें, उनका महत्व और हमें उनकी क्यों आवश्यकता है। स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक शहर, काउंटी या राज्य के स्थानीय मामलों के लिए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए विशेष शक्तियों और अधिकारों से लैस निर्वाचित इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है और उनका अपने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण होता है और वे व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कानूनों को पारित या लागू नहीं कर सकते। स्थानीय सरकारें अपने अधिकारियों का चयन कर सकती हैं, करों को लागू कर सकती हैं और राष्ट्रीय सरकारों की भांति कई अन्य चीजें कर सकती हैं, लेकिन एक छोटे पैमाने पर ही। नवंबर 1995 में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सम्मेलन में स्थानीय सरकारों की निम्नलिखित आवश्यकताओं और महत्व को उजागर किया गया था। स्थानीय सरकार स्थानीय समस्याओं जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि से संबंधित समस्याओं के कुशल और प्रभावी प्रबंधन करती है। स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जाता है। स्थानीय सरकार लोगों के अनुकूल प्रशासन प्रदान करती है, क्योंकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं के लिए ग्राम सरपंच या निगम पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय सरकार लोगों को स्वशासन के माध्यम से स्वयं शासन करने का अवसर प्रदान करती है। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर शक्ति हस्तांतरण लोकतंत्र की सफलता की सर्वोत्तम गारंटी है। स्थानीय सरकार की व्यवस्था बहुत ही किफायती है, क्योंकि सदस्य स्वयं अवैतनिक या न्यूनतम वेतन के बदले में लोगों की स्वयं सेवकों के रूप में सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों का विकास। नगर निगमों की स्थापना पहली बार बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी कस्बों में हुई थी और बाद में 19वीं शताब्दी में चेन्नई में भी म्यूनिसिपल कस्बे देखे गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। 1907 में विकेंद्रीकरण के शाही आयोग ने पंचायतों की स्थापना के विचार का सुझाव दिया था और 1925 में ग्रामीण स्वशासन अधिनियम के अनुसार एक समिति बनाई गई, जिसमें प्रतिबंधित वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित गांव के 9 सदस्य सम्मिलित थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत की गई प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत इसी प्रणाली का पालन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। 1957 में बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में पंचायतों के गठन से संबंधित विभिन्न राज्यों द्वारा पारित कानूनों पर विचार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी। 1958 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने स्थानीय सरकार के निम्नलिखित 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था: ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर
पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकारें। भारत 1992 से ही पंचायती राज व्यवस्था ग्राम समिति द्वारा संचालित का अनुसरण कर रहा है। पंचायती राज व्यवस्था एक 3 स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर, तालुक यानी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय हैं। आधुनिक व्यवस्था पारंपरिक पंचायती राज्य, महात्मा गांधी की परिकल्पना और विभिन्न समितियों के कार्यों पर आधारित हैं, जो अत्यधिक केंद्रीकृत भारतीय प्रशासन में सद्भाव और कुछ हद तक स्थानीय स्वायत्तता लाने के लिए हैं। व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकार में लोगों की वृहत भागीदारी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अति प्रभावी कार्यान्वयन करना था। परंतु प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के स्तर पर एक तहसील स्तर की परिषद और जिला स्तर पर जिला पंचायत के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत के सभी भागों में 2015 तक भी नहीं किया गया था। भारत में पंचायती राज का एक मिश्रित इतिहास है, जो आत्मनिर्भर और स्वशासित ग्रामीण समुदायों से प्रारंभ होकर अतीत में साम्राज्यों के उदय और पतन से लेकर वर्तमान में उचित संरचित प्रणाली को बरकरार रखे हुए है। 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। राज्यों में स्थापित नए पंचायती राज्य अधिनियम के कार्यों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। राज्यों में 3 स्तरीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी: ग्रामीण स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर। राज्यों को जनसंख्या 20 लाख से कम होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं करने का विकल्प प्रदान किया गया था। 1993 में 74वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ और इस अधिनियम ने शहरी क्षेत्रों में 3 प्रकार के स्थानीय स्वशासित संस्थानों को प्रारंभ किया गया था, अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, छोटे नगर स्तरों पर नगर पंचायतें। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों का कार्यान्वयन। 73वां अधिनियम 3 स्तरीय संरचना। 73वें संशोधन ने गांव एवं राज्य के मध्यवर्ती स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रदान की। गांव के स्तर पर 2 निकायों की स्थापना की गई, जो परस्पर जुड़े हुए थे: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए पंचायत समितियां हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में इन्हें क्षेत्र समितियों के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इन्हें जनपद पंचायतों के रूप में जाना जाता है और गुजरात में इन्हें तालुका पंचायत कहा जाता है। 73वां संशोधन द्वितीय। चुनाव और राज्य चुनाव आयोग। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें सभी वयस्क सदस्यों को पंचायत क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। सभा 5 वर्षों के लिए ग्राम प्रधान यानी अध्यक्ष का चुनाव करती है और उप प्रधान को ग्राम पंचायत द्वारा 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकों में भाग लेने के लिए चुना जाता है। ग्राम सभा के कार्यों में
नए करों पर विचार करने के साथ वर्ष के लिए बजट पारित करना और अध्यक्ष के पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना है। ग्राम सभा पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव करती है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में अलग होती है। गांव की जनसंख्या के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पंचों की संख्या निर्धारित की जाती है। पंचायतों की बैठक 1 महीने में एक बार आयोजित की जाती है और सरपंच बैठक को आगे बढ़ाता है, परंतु सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। मतदाता सूची को तैयार करने के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। पंचायती राज संस्था का पारंपरिक कार्य सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र आदि की स्थापना करना है, जबकि विकास कार्यों में लघु सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ करना, समाज के कमजोर और विकलांग वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यावसायिक शिक्षा, कुटीर और छोटे पैमाने पर उद्योगों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी और निष्पादन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण आवास कल्याण और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित, शीघ्र और सस्ता न्याय सम्मिलित है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित होने वाले शुल्कों, करों और टोल की मात्रा के प्रबंधन के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ये पंचायत और नगर पालिका निकायों को राज्य के संयुक्त निधि से प्रदान की गई सहायता। 74वां संशोधन जिस क्षेत्र की 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित है, उसे शहरी क्षेत्र कहा जाता है। 74वें संशोधन अधिनियम को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और इन्हें संविधान के न्याय संगत भाग के अंतर्गत लाने का कार्य किया। संविधान में स्थापित प्रणाली के अनुसार नगर पालिकाओं को अपनाने के लिए इसे राज्यों को संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत लाया गया था। 74वें संशोधन अधिनियम ने चेन्नई, बेंगलौर, दिल्ली, मुंबई आदि जैसे प्रमुख शहरों के लिए नगर निगम और छोटे शहरों के लिए नगर परिषद या नगर पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया। प्रत्येक नगर पालिका परिषद में वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित एक सामान्य परिषद सम्मिलित होती है। इन सदस्यों को काउंसलर यानी पार्षद कहा जाता है। मेयर यानी महापौर का चुनाव वार्षिक रूप से निगम के सभी सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है और उसकी स्थिति अति सम्मानजनक होती है। आरक्षण और कार्यकाल। परिषद का आकार जनसंख्या पर निर्भर करता है और कई बार सीटों को एसटी और एससी के लिए आरक्षित भी किया जाता है। ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। सीटों की कुल संख्या की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इस संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है और इनके विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए। कार्य और उत्तरदायित्व। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में 74वें संशोधन अधिनियम के कार्य सम्मिलित हैं।
74वें संशोधन अधिनियम के कार्यों में सम्मिलित हैं सड़कों, पुलों, शहरी सुविधाएं जैसे पार्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का अनुरक्षण, सांस्कृतिक और सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्थानीय सरकार को एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, कस्बा, काउंटी या राज्य के छोटे भौगोलिक क्षेत्र के स्थानीय मामलों की निर्वाचित प्रशासनिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें विशेष शक्तियां और अधिकार निहित होती हैं। उनका अपने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण होता है और ये व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कानूनों को पारित या लागू नहीं कर सकते हैं। स्थानीय सरकारें अपने अधिकारियों का चयन कर सकती हैं, करों को लागू कर सकती हैं और कई इस प्रकार के कार्य कर सकती हैं जो एक राष्ट्रीय सरकार करती है, परंतु सब छोटे पैमाने पर। नवंबर 1995 में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। स्थानीय सरकार लोगों को स्वशासन का अवसर प्रदान करती है और उन्हें स्वयं को शासित करने देती है। शक्तियों का उच्च स्तर से निम्न स्तर को अंतरण प्रजातंत्र की सफलता की सर्वोत्तम गारंटी है। 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। गुटबाजी और भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर सुशासन को प्रभावित करते हैं। म्यूनिसिपल शहरों की स्थापना पहली बार बॉम्बे और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के शहरों में देखी गई और बाद में 19वीं शताब्दी में चेन्नई में भी म्यूनिसिपल शहर देखे गए थे।